वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ द स्पेशल क्लास। चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस एग्जाम की, ये है मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 23। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 22 तक ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। टोटल 220 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 230 तक के वीडियो सोल्यूशन। इस टॉपिक से मैं टोटल 594 क्वेश्चन कंप्लीट कराना हूँ। चलिए देर नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 221। इफ द लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो इतना, इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ विल बी इन द रेशियो इच। देखिए क्या दिया है, कोई भी रेक्टेंगल है, लेट सपोज हमने इस तरह से रेक्टेंगल बना दिया, ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ। हमारे पास दिया गया है किसका रेशियो दिया गया, लेंथ और पेरीमीटर का। लेंथ और पेरीमीटर का रेशियो दिया गया 5:16। तो लेट सपोज लेंथ को मैं मान लूँ 5x और पेरीमीटर को मानना पड़ेगा हमें 16x। तो आप बताओ, देखो लेंथ कितना है 5x, ब्रेड्थ b ही रहने दो, तो पेरीमीटर 16 है। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है 2 × l + b। तो चलो पेरीमीटर है 16x, यानी 16x, मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ, इज इक्वल टू 2 × लेंथ 5x प्लस ब्रेड्थ b। चलिए अब मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। 16x = 10x + 2b। यहाँ से मैं इसको करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4x = 2b। तो x b की वैल्यू कितनी आ गई, b आ गया 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी b की वैल्यू आ गई 2x। चलो b 2x आ गया। देन द लेंथ एंड ब्रेड्थ का रेशियो, लेंथ बाई ब्रेड्थ। लेंथ कितना है भाई हमारे पास 5x, ब्रेड्थ कितना आ गया 2x, रेशियो कितना हो गया 5/2, यानी क्या हो गया 5:2। 5:2। कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो गया ना, क्योंकि हमारा लेंथ और यहाँ पे क्या होगा, देखो ये होगा 6x, तो ये कितना हो गया 3, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ अगर यहाँ पे 3 होगा तो 5:3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 16 - 10 कितना होगा 6 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 222। ठीक है, 222 क्या दिया गया, थ्रो each vertex of a triangle a line parallel to opposite side is drawn. The ratio of perimeter of the new triangle, okay, thus formed what is the original triangle. देखो ध्यान से, हमारे पास दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया है, ध्यान से मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखो कहा गया है, मान लो कोई एक इस तरह से ट्रायंगल है, कोई भी एक इस तरह से, इसके अपोजिट ईच वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल लाइन पैरेलल टू अपोजिट साइड ड्रॉन। अब देखो ये वर्टेक्स है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसके अपोजिट साइड कौन सा है, ये इसके पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दो। पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करना है, इस तरह से, ओके, इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया। उस तरह से ये वर्टेक्स है, इसके पैरेलल लाइन, इसके अपोजिट साइड ये है, तो इसके पैरेलल मैं ड्रॉ करूंगा। देखो ये वाला इसके पैरेलल था, ये वाला इसके पैरेलल। उसी तरह से थर्ड वर्टेक्स ये है, इसके अपोजिट साइड ये है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, ये हो गया। तो अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है, देखो ध्यान से, नए त्रिभुज के परिमाप का वास्तविक त्रिभुज के परिमाप से क्या है। यानी नया जो ट्रायंगल बना, देखो नया वाला ट्रायंगल ये बन गया, नया वाला ट्रायंगल, मैं कलर भी चेंज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये नया वाला ट्रायंगल और ओरिजिनल ट्रायंगल कौन सा था, ओरिजिनल ट्रायंगल जिस ये था, इन दोनों का पेरीमीटर यानी P1:P2। नया वाला इस ये है और ओल्ड वाला ये है, इनका रेशियो हमेशा क्या होगा 1:2 होगा। याद रखना, ये डायरेक्टली सॉरी, पेरीमीटर बड़े वाले का पेरीमीटर बड़ा होगा ना, 2:1 होगा। रिजल्ट्स हमेशा याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि बड़े वाले का पेरीमीटर क्या हो जाएगा ये। क्यों ऐसा क्यों हुआ वो भी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो प्रूफ भी मैं कर देता हूँ, मैं इरेजर ले लेता हूँ। देखिए प्रूफ मैं कैसे करूँगा वो चीज़ ध्यान रखो। जब भी हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, इस वाले के इस वर्टेक्स के थ्रू पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, इस वाले वर्टेक्स के थ्रू ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, सॉरी साइड के थ्रू, यानी ये वर्टेक्स के ये पैरेलल, ये वाला वर्टेक्स के थ्रू हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दिया। तो देखो ये जो आया ना, ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होगा तो अब खुद सोचो, देखो ध्यान से, मिड पॉइंट होगा। अगर मैं इस पूरे के पूरे लेंथ को मैं मान लूँ, क्या मैं मान लूँ,
लेट सपोज मैं मान लेता हूँ 2a, तो बताओ अगर ये 2a होगा तो बताओ ये वाला मिड पॉइंट होगा ना, तो ये वाला a होगा और ये वाला भी a होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और उसी तरह से ध्यान से देखो, ये की बात करूं, अगर देखो ध्यान से ये वाला, अगर मैं इसको पूरा का पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल भी सपोज कर लूँ ना, तो देखो ये क्या होगा 2a होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि कौन सा ट्रायंगल, तो मैं इक्विलेटरल सपोज कर लेता हूँ। तो बताओ ये भी a होगा, ये भी a होगा, और उसी तरह से ये भी वाला पोर्शन a होगा और ये भी यहाँ से यहाँ तक a होगा। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा जिसकी देखो एक साइड, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्योंकि कुछ नहीं तो ये भी a बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बताओ कि ये वाला साइड पेरीमीटर में क्या होता है, तीनों साइड ना, पेरीमीटर में 2a प्लस 2a प्लस 2a कितना हो गया, 2a प्लस 2a प्लस 2a, 2 2 4 2 6a। और उसी तरह से इस ट्रायंगल की बात करूं छोटे वाले की, तो क्या हो जाएगा a यानी कि 3a पेरीमीटर, तो कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा 2:1। तो किसी तरह से आप ले सकते हो, ऐसा मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं था कि कौन सा ट्रायंगल है, तो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सपोज कर सकते हैं। मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल सपोज किया, प्रूव कर दिया। वैसे भी आपको याद रखो कि ये मिड पॉइंट बनेगा तो बड़े वाले का और छोटे वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर का रेशियो कितना होगा 2:1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 223, द रेशियो ऑफ नंबर गिविंग द मेजर ऑफ सर्कमफेरेंस एंड द एरिया ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। रेशियो निकालना, रेशियो किसका निकालना है, सर्कमफेरेंस और एरिया ऑफ सर्किल। बताओ सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr और एरिया क्या होता है πr²। इसका ही रेशियो निकालना है। देखो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ऊपर बचा 2 नीचे बचा r, और 2 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू दी गई है 3, यानी रेशियो कितना हो गया 2:3। कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 223 के बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 224 में क्या दिया गया, रेडियस ऑफ ए सर्किल ए इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ सर्किल बी। ओके, द रेडियस ऑफ सर्किल बी इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ दैट ऑफ सर्किल सी। ओके, द रेशियो, द एरिया विल बी इन द रेशियो। देखो अब क्या किया, ए बी और सी 3 सर्किल हैं जिनका रेडियस, देखो बी का रेडियस ऑफ सर्किल ए इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ सर्किल बी, यानी ए और बी में रिलेशन है क्या कि अगर ये 1 यूनिट है तो ये कितना होगा 2 यूनिट। ओके, आगे बढ़ते हैं। और बी और सी में रिलेशन दिया गया है क्या कि सर्किल बी जो है उसका रेडियस ट्वाइस है सी से, यानी अगर ये 1 यूनिट है तो ये इसका डबल है। तो पहले मैं क्या कर लूँ, देखो इन दोनों से कंबाइंड मैं निकाल लूँ कि A/B/C का रेडियस क्या होगा। तो देखो यहाँ पे B कॉमन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बता चुका हूँ किस तरह से हम कंबाइंड रेशियो निकालते हैं। तो बताओ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई। तो A कितना हो गया 2 × 2 4, B कितना हो गया 2 × 1 2, और C कितना हो गया 1 × 1, यानी क्या आ गया 4:2:1। ये क्या हो गया रेडियस। अब रेडियस पता चल गई, हमें निकालना है एरिया का रेशियो। सर्किल का एरिया होता क्या है πr²। तो देखो यार पाई तो क्या है कांस्टेंट टर्म है ना, एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है r² पे। क्यों, क्योंकि पाई देखो यहाँ भी पाई लिखोगे, यहाँ भी पाई लिखोगे, यहाँ भी पाई, तो पाई 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 कैंसिल ही और हटाना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम लिखें ही ना उस चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि रेशियो में किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे। तो बताओ एरिया निकालना हो तो r², चलो लिखना भी है तो लिख दो पाई × r², 16 पाई × r², 2 का स्क्वायर 4, पाई 1 का स्क्वायर 1। पाई से पाई कैंसिल, इसीलिए मैंने बोला डायरेक्टली अगर रेशियो में एरिया किस पे डिपेंड करता है रेडियस पे, यानी 16:4:1 कौन सा आंसर हो जाएगा, नॉट ओनली फॉर ए इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 225, क्वेश्चन नंबर 225 पे आते हैं। देखिए क्या दिया गया है, द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन द रेशियो इतना, साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इट्स पेरीमीटर इज इतना, लेंथ ऑफ ग्रेटर साइड। देखो ध्यान से, क्वाड्रिलेटरल इस तरह से होता है, यानी क्वाड्रिलेटरल जिसकी साइड 4 हो। लेट सपोज क्या दिया गया 3:4:2, मान लेता हूँ इसको 3x, इसको 4x, इसको 5x और इसको 6x।
तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है आउटर बाउंड्री, पूरा का पूरा सम पेरीमीटर कहलाता है। तो चलो 72 इज इक्वल टू, ऐड करूँ 6 + 3 9, 9 4 13, 13 और 5 18, 18x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर x की वैल्यू 4 आ गई, हमसे पूछा ग्रेटेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड कौन सा है भाई 6x, तो 6 × 4 दैट मीन्स 24। कौन सा आंसर मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इतना भी जरूरत नहीं थी, देखो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, उसकी साइड का रेशियो दिया गया है। पेरीमीटर, पेरीमीटर आप जानते हो आउटर बाउंड्री होता है, तो 4 3 7 5 12 12 6 18, 18 यूनिट की वैल्यू 72 दी गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, सबसे बड़ी साइड क्या है 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 × 4 24। तो आप डायरेक्टली इस वे से भी जा सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 226। द रेशियो ऑफ द रेडी यानी रेडियस की बात बोला गया है, ऑफ 2 व्हील इज इतना, देयर रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस। अब बताओ, दो व्हील है, फर्स्ट व्हील और सेकेंड व्हील, दोनों का रेडियस दिया गया है रेशियो 3:4। आप जानते हो ना कि रेडियस सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr। तो चलो सर्कमफेरेंस निकालना है इसका रेशियो, तो 2π × r, 3:2π × r 4, तो 2π से 2π कैंसिल, यानी सर्कमफेरेंस भी क्या होगा 3:4, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 227। देखो 227 क्या है, इफ इन ए ट्रायंगल ABC द मीडियन CD एंड BE आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इतना इज टू इतना। देखिए ध्यान से, हमारे पास कोई एक ट्रायंगल ABC है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। मीडियन CD एंड BE आर इंटरसेक्ट एट O, मीडियन CD, C से इसका मीडियन यहाँ से ये D है, CD मीडियन, और B से ये मीडियन E मीडियन, ठीक है। ये मीडियन है, मीडियन क्या होता है, मीडियन का मतलब ये मिड पॉइंट हो जाएगा, ये भी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि इसको और इसको दो इक्वल पार्ट में, यानी ये वाले को और ये वाले को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करेगा। अगर ये मीडियन है तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल होगा, यही होता है मीडियन का मतलब। अब क्या कहा गया है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ODE। देखो ये दोनों इंटरसेक्ट किस पे कर रहे थे, क्वेश्चन में काट रहे थे O पे, तो ODE इस वाले का, देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इस वाले का एरिया डिवाइडेड बाय OBC, इस वाले का एरिया, मैं कलर चेंज कर लूं, ये वाले का एरिया, इसका एरिया क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो आप जनरली जानते होंगे, ज्योमेट्री पढ़े होंगे, कहीं से भी पढ़े हैं, या आपने मेरी 70 डेज मैथ कोर्स वाली 35 वीडियो देखे होंगे, तो मैं बताऊं कि अगर ABC है, DE पैरेलल टू क्या है, DE पैरेलल टू है ABC, तो ट्रायंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे मैं बोलूँगा ADE ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल ABC बड़े वाले, ठीक है। अगर ये दोनों मिड पॉइंट हैं तो इससे आप कोई भी ट्रायंगल इस तरह से फॉर्म करोगे तो वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। और एक चीज और रिजल्ट अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था ज्योमेट्री में, पहला चीज कि अगर ABC एक ट्रायंगल है, अगर D और E मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को मिलाओगे, ये और ये लाइन पैरेलल है और D और E क्या है, मिड पॉइंट है, तो DE किसके होता है, हाफ ऑफ BC, यानी अगर BC की लेंथ अगर 2 है तो DE क्या होगा, उसका आधा। ये चीज़ें, ये रिजल्ट्स मैं आप ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूँ, 70 डेज मैथ कोर्स देखो 35 वीडियो में, और कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ाया होगा, ये सारे टीचर्स आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं। तो अब देखो ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये वाला ट्रायंगल DOE सिमिलर होगा ट्रायंगल BOC। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता चल जाता है, यहाँ वाले कॉन्सेप्ट यूज करो। और ये अब ये बताओ, लेट सपोज इसको मैं अगर 2 यूनिट मानता हूँ तो ये वाला करस्पॉन्डिंग साइड कितना होता है 1 यूनिट, और आप जानते हो कि इसका एरिया मैं मान लेता हूँ A1, इसका एरिया A2। तो अगर दो ट्रायंगल सेम सिमिलर हों तो उनका एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी अगर ये करस्पॉन्डिंग साइड इसका 1 है और इसका बड़े वाले इस वाले का करस्पॉन्डिंग साइड कितना है 2 है, तो इनके साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो बताओ क्या होगा, 1:1 बाई क्या हो जाएगा 4, यानी रेशियो कितना हो गया 1:4। ऑप्शन कौन सा है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 228, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू आइसोसेलस ट्रायंगल हैविंग सेम वर्टिकल एंगल, ओके, दैट इज एंगल बिटवीन इक्वल साइड इज 1:4, ओके 1:4। आगे बढ़ते हैं। देयर, देखो क्या दिया गया, देयर रेशियो ऑफ देयर हाइट इज, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या दिया गया है हमारे पास कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू आइसोसेलस ट्रायंगल हैविंग सेम वर्टिकल एंगल, ठीक है, इज 1:4, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा, चलो देखो ध्यान से, दो आइसोसेलस ट्रायंगल है ना, वर्टिकल एंगल, देखो वर्टिकल खड़ा वाला एंगल, ये वाला एंगल की बात बोला गया सेम। चलो मैं इस तरह से डायग्राम बना लेता हूँ, वैसे आपको पता चल जाएगा। आइसोसेलस ट्रायंगल है, आइसोसेलस ट्रायंगल में क्या होता है, आप जानते हो कि दो साइड सेम होता है, ये वाला साइड सेम कर लेते हैं, ये वाला साइड सेम, ठीक है। अगर ये साइड सेम है दोनों, क्वेश्चन में दिया गया वर्टिकल साइड, देखो हैविंग वर्टिकल सेम वर्टिकल, ये वाला, तो ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ये जानते हो कि अगर ये साइड इक्वल है, अगर ये साइड इक्वल है तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा, ठीक है। तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक, ये वाला एंगल डेफिनेटली इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आगे दिया गया इनके एरिया, इसका A1 है और इसका A2 है। अब बताओ, खुद सोचो, दो एंगल सेम और उनका एक साइड सेम हो, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, देख के ही पता चल रहा है सिमिलर होंगे। तो सिमिलर होंगे तो उनके एरिया का रेशियो A1/A2, उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग हाइट, इसका हाइट ये है तो मान लेता हूँ H1, इसका हाइट ये है तो H2 मान लो। अच्छा, किसी तरह से मान लो, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आप हाइट निकालोगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो बताओ, उनका करस्पॉन्डिंग साइड मान लेता हूँ, इसकी हाइट H1 और इसकी हाइट H2, तो इसके होल स्क्वायर के बराबर होता है। एरिया का रेशियो है कितना, 1/4 इज इक्वल टू H1/H2 का होल स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट में चला जाएगा, यानी 1/2 इज इक्वल टू H1/H2, यानी हाइट का रेशियो कितना हो गया, H1:H2 1:2। तो डायरेक्टली निकाल लो। बस यहाँ पे यही समझना था कि सिमिलर हो जाएगा। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो प्रॉपर्टी आप जानते हो, एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के, यानी एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, उसके मीडियन के साइड के स्क्वायर, उसके मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, उनके साइड के, उनके एल्टीट्यूड, ठीक है, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको 35 वीडियो में बता चुका हूँ। 70 डेज मैथ कोर्स देखो, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, ठीक है। कि एरिया का रेशियो जो होगा A1/A2, साइड के S1/S2 का साइड के होगा, फिर से उनकी हाइट H1/H2 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। मीडियन मान लो मीडियन है तो M1/M2 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। एल्टीट्यूड है तो उनके, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 229 पे आ जाओ। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड एंड थर्ड साइड आर ऑफ ए आइसोसेलस ट्रायंगल इज 3:4, ओके। द एरिया इज इतना, देन द स्मॉलर साइड इज। देखो यार, क्वेश्चन में ये कहा गया है, आप जानते हो आइसोसेलस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि ये मान लेते हैं ये A, B और C, ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, तो ये वाला साइड इक्वल होगा। तो ईच इक्वल साइड और थर्ड साइड के का रेशियो दिया गया 3:4, यानी 3x और 4x। थर्ड साइड ये क्या है, ये 4x है और ये 3x है, तो ये भी 3x हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसका एरिया दिया गया इतना। सबसे पहले यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, तो यहीं उसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, यहीं एल्टीट्यूड होगा। किस केस में, आइसोसेलस ट्रायंगल के केस में, यानी समद्विबाहु त्रिभुज के केस में यही मीडियन होता है और यहीं एल्टीट्यूड भी होता है। तो मीडियन क्या करेगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, 2x अगर पूरा है, ये पूरा का पूरा 4x है तो हाफ हाफ हो जाएगा। अभी इस ट्रायंगल की बात करने जा रहे हैं, इस ट्रायंगल की। देखो मैं बाहर निकाल लेता हूँ इस ट्रायंगल को। ये 90 डिग्री है, ये 3x है और ये 2x है। तो बताओ, ये वाला साइड निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम से, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, यानी क्या हो गया, √5x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर से बाहर निकलेगा x, यानी 5√5x आ गया हमारा, यानी ये वाला हाइट पता चल गया √5x। तो एरिया निकाल लो। एरिया क्या होगा, एरिया दिया गया है क्वेश्चन में इतना,
एरिया होगा क्या, हाफ इंटू बेस, बेस में इसको मानूं तो कितना है 4x, और इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट कितना है √5x। √5 से √5 कैंसिल, 4 से 2, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इधर क्या बचा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, यानी x की वैल्यू 2 आ गई। हमसे पूछा गया स्मॉलर साइड, बताओ 3x और 4x में स्मॉलर साइड ये 3x है, तो 3 इंटू 2 डेट मीन्स 6। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 229 का क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 230। देखो क्वेश्चन नंबर 230 क्या दिया गया, रेशियो ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इतना, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इतना, देन द लेंथ ऑफ क्या बोला गया है, स्मॉलेस्ट साइड। अब जानते हो कि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो इससे ट्रायंगल बनेगा जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और आप ये भी जानते हो ये 5 वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस, यानी अगर मैं इसको ये रेशियो दिया गया तो इसको मैं मान लूँ 3x, इसको 4x, और ये डेफिनेटली 5x यहीं पे रखना पड़ेगा क्योंकि ये हाइपोटेनस वाला साइड होता है। चलो इसका एरिया दिया गया है कितना 72, एरिया होगा का हाफ इंटू बेस 4x, परपेंडिकुलर हाइट 3x। चलो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 6 72, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ तक हो गया, यानी x की वैल्यू आ गई √12। चलो x की वैल्यू √12। हमसे पूछा क्या गया है, देखो हमसे पूछा गया है देन द लेंथ ऑफ ए स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड ये है 3x, यानी 3 इंटू एक्स की वैल्यू √12 है, तो 3 इंटू इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू √3, यानी यहाँ से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू √3, यानी 6√3। 6√3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को क्या कर देना है, आपको लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स में आप रिप्लाई कर सकते हो कि इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।